स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स दिए हैं जिनको हम क्या करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है और इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है वो भी हम साथ साथ जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड आता है हमारा ALRIGHT। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल राइट। क्या पढ़ेंगे? ऑल राइट। ठीक है, तो ऑल राइट के हिंदी की बात करते हैं, इसका मीनिंग जो होता है ऑल राइट का, वो होता है हमारा सब। ठीक है, इसकी मीनिंग होता है सब ठीक है। ठीक है, ऑल राइट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सब ठीक है। ठीक है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो आता है SURE। ठीक है, SURE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं श्योर। क्या पढ़ेंगे? श्योर। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। श्योर का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा, ठीक है, वो होता है निश्चित। श्योर का हिंदी मीनिंग होता है निश्चित रूप से। ठीक है, यानी कि पूरे विश्वास से बोल सकते हैं, निश्चित रूप से उसे भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है MAYVE। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मे वी। क्या पढ़ेंगे? मे वी। ठीक है, तो मे वी का जो मीनिंग होता है, इसके मीनिंग की बात करते हैं तो मे वी का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा शायद। ठीक है, क्या होता है? शायद। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं हमें ये चीज़ पता है तो हम बोल सकते हैं शायद मुझे पता है, तो उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं मे बी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मे वी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NEVER। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं? नेवर। नेवर की हिंदी मीनिंग की बात करें तो नेवर का जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कभी नहीं। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ ये मैं काम कर सकता हूँ, ये वर्क मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बोल सकते हैं उसे आप नहीं कर सकते हो, यानी कि नेवर। आप नहीं कर सकते हो इसे, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, ALWYS। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। ठीक है, तो ऑलवेज का ही हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो ऑलवेज का जो मीनिंग होता है हमारा क्या होता है, हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है, हमेशा होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, क्या आता है, और। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखना है और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, REALLY। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं रियली। क्या पढ़ेंगे? रियली। ठीक है, रियली का मीनिंग की बात करते हैं तो रियली का जो मीनिंग होता है हमारा, वो क्या होता है, सच में। ठीक है, सच में, या हम बोल सकते हैं उसे हिंदी में बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, वास्तव में। ठीक है, जैसे ये काम मैंने कर लिया है तो बोल सकते हैं उसे रियली, सच में ये काम कर लिया आपने, या बोल सकते हैं वास्तव में। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है GOOD। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, गुड। ठीक है, हमारा वर्ड है GOOD, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो पढ़ते हैं गुड। ठीक है, तो गुड के मीनिंग की बात करते हैं तो गुड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अच्छा। ठीक है, तो गुड का मीनिंग क्या होता है, अच्छा। जैसे मैं कह सकता हूँ मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड। ठीक है, इस तरीके से गुड बोल सकते हैं। ठीक है, या आपने बहुत अच्छा काम कर दिया तो उसे बोल से गुड काम किया, गुड वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, OFCOURSE। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो OF को हम पढ़ते हैं ऑफ, और COURSE को पढ़ते हैं कोर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कोर्स। तो इसका पूरा उच्चारण होता है ऑफ कोर्स। क्या पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें ऑफ कोर्स के, तो ऑफ कोर्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जरूर। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आप, मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आपको बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, जरूर, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल। उसे दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल। इस तरीके से बोलते हैं ऑफ कोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा EEXIT।
ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होता है? एक्साइटेड होता है, ठीक है। तो एक्साइटेड का जो मीनिंग होता है, इसके मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेड का जो मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है? उत्साहित, ठीक है, उत्साहित, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ आज मेरा भाई आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, एक्साइटेड हूँ, तो बोल सकते हैं उसे हिंदी में उत्साहित होना, ठीक है। क्या होते हैं? उत्साहित होना होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? वाई, वाई ई एस, ठीक है, ई एस। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं ई एस, ठीक है। छोटा सा वर्ड है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? काम होता है, ठीक है। तो ई एस का मीनिंग क्या होता है? इसके मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है हाँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं कहते हैं जैसे हम बोलते हैं आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, तो उसे बोल सकते हैं हिंदी में यस, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं यस, ठीक है। तो उसका हिंदी मीनिंग होता है हाँ, मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एन ओ पी आर ओ वी एल ई एम, ठीक है। तो इसको एन ओ को हम क्या पढ़ते हैं? नो पढ़ते हैं। एंड पी आर ओ वी एल ई एम, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉब्लम, ठीक है। तो पूरे का उच्चारण करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ड का उच्चारण करेंगे तो साथ में हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होता है? नो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम के हिंदी की मीनिंग की बात करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होगा हमारा कोई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं एनी प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बोल सकते हैं उसे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? नेक्स्ट वर्ड आता है एस यू आर पी, पी के बाद यहाँ पर लगाएंगे आर आई एस ई डी, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सरप्राइज्ड, क्या पढ़ेंगे? सरप्राइज्ड, ठीक है। तो सरप्राइज्ड उसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण सरप्राइज्ड होता है। एंड इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो सरप्राइज्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है हैरान, ठीक है। आप हैरान रह जाओ, ऐसा कार्य करो, ठीक है। तो हैरान रहने के लिए क्या होता है? जो ऐसे कोई गिफ्ट देता है किसी को तो वो सरप्राइज हो जाता है, ठीक है। तो वो हैरान हो जाता है या आपने मुझे ये दिया, ठीक है। या हम उसे हिंदी में बोल सकते हैं दूसरे तरीके से आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है सी ओ एम ई, सी ओ एम ई एच ई आर ई, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सी ओ एम ई को पढ़ते हैं कम, एंड एच ई आर ई को पढ़ते हैं हेयर, ठीक है। तो इसका पूरे का उच्चारण करेंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे साथ में? कम हेयर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कम हेयर, ठीक है। तो कम हेयर का जो मीनिंग होता है, इसके मीनिंग की बात करें कम हेयर की, तो इसका मीनिंग होता है यहाँ आओ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे? इसके हिंदी मीनिंग होता है यहाँ आओ, ठीक है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कम हेयर, प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ, यहाँ पर आओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या आता है हमारा? इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड दिया है जी ओ, ठीक है, टी एच ई आर ई, इसे हम क्या पढ़ेंगे? जी ओ को पढ़ते हैं गो, एंड टी एच आर ई को पढ़ते हैं दियर, ठीक है। तो इसके पूरा का उच्चारण करेंगे, ठीक है, पूरे वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गो देयर, ठीक है। तो गो देयर का मीनिंग क्या होता है? गो देयर के मीनिंग की बात करते हैं तो गो का मतलब होता है जाना और देयर का होता है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसका पूरा उच्चारण हुआ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज गो देयर, ठीक है, वहाँ जाओ, कृपया वहाँ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड दिया है ई एक्स पी ई आर आई एम ई एन टी, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे पूरे वर्ड का तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। जैसे हम किसी पे एक्सपेरिमेंट करें तो उसका मीनिंग होता है हिंदी प्रयोग करना, ठीक है। किसी चीज़ पे प्रयोग करना एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है? नेक्स्ट जो वर्ड आए उसकी बात करें तो के के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, ठीक है। इस पूरे वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? नॉलेज, क्या पढ़ेंगे? नॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे हम इंग्लिश में किसी से बोलते हैं आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, आपको कितने नॉलेज है, तो उसका मतलब क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है हमारा हिंदी होता है ज्ञान, ठीक है। नॉलेज ज्ञान होता है।
नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो INFORMATION, ठीक है। एक बात बता दूं यहाँ पर मैं, अगर कोई से भी वर्ड में आपको, ठीक है, TION लास्ट के 4 लेटर मिलते हैं, किसी भी वर्ड में लास्ट के 4 लेटर TION मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हमेशा आपको क्या पढ़ने हैं, सन पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। क्या पढ़ेंगे, सन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो IN इन, FOR फॉर, MA को मे, ठीक है, फॉर में, इन फॉर में, और TION को सन, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, इसका वर्ड का उच्चारण हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, जानकारी। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से लिखते हैं, जानकारी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ना और बोलना सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।